परम शांति बाबूजी आपका स्वागत है। और आज हम एक बहुत बढ़िया टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ये हम जानना चाहते हैं आपसे कि शिव पुराण में एक कथा है जिसमें एक ऋषि का नाम आता है, मार्कंड ऋषि की बात। उसके अंदर उसको एक कल्प तक अमरता का वरदान दिया गया था महादेव के द्वारा। तो उसका थोड़ा सा मैं एक मिनट के अंदर जो है आपको स्टोरी बता दूं ताकि हमारे व्यूअर्स को भी ये पूरा पता चल जाए। तो जो ऋषि थे उनके संतान नहीं थी, तो उन्होंने शिव जी से एक वरदान मांगा। शिव जी ने एक पुत्र दिया। तो वो अल्पायु था, माने 16 साल की उनकी एज थी उस आत्मा की। तो उसके बाद जब 16 साल पूरे होने वाले थे तो उनको बहुत लगा कि मेरा पुत्र अभी मर जाएगा। तो उन्होंने फिर शिव जी की आराधना की और नारद जी ने आके उनको हेल्प किया, उनको समझाया कि आप शिव जी को फिर से प्रसन्न करें। तो उनके पुत्र जो मार्कंड ऋषि थे उन्होंने फिर शिव जी को फिर उनकी तपस्या की, और जब यमदूत उनको लेने आए तो उनको वो मार नहीं पाए। उसके बाद में स्वयं यमदेव खुद ही आए और उनको मारने की कोशिश की, लेकिन उनको नहीं ले जा पाए क्योंकि वो शिव जी की आराधना में व्यस्त थे। तो उसके बाद शिव जी ने दर्शन दिए और उन्होंने यमदेव को कहा कि जो भी मेरी आराधना करेगा तो उस समय पे तुम उसको नहीं ले जाओगे। तो महामृत्युंजय मंत्र जो उनके पिता ने उनको दिया था, ऋषि मार्कंडे ने उनको उसकी साधना कर रहे थे और शिव जी ने उनको एक कल्प के अमरता का वरदान दिया। तो हम यहाँ पे दो चीज़ जानना चाहते हैं। क्या एक कल्प का क्या मतलब होता है, कितने समय तक का होता है, क्या उनको ऐसा वरदान मिला था, तो क्या इस कलयुग में भी मिल सकता है। आज लोग ये मानते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करने से, बार बार उसे 108 बार उसको करने से मृत्यु नहीं आती और रोग ठीक हो जाते हैं और असाध्य रोग ठीक हो जाते हैं, उनकी कृपा मिलती है, मानसिक वेदना राहत मिलती है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि इसका रहस्य क्या है आध्यात्म की दृष्टि से, आप बताइए। देखो, पहले जो देवी देवता होते थे इनके मंत्र देते थे, तो मंत्र से उसको जो भी इच्छा होती थी वो प्राप्ति हो जाती थी। महादेव का जो मंत्र है, तो ये महामृत्युंजय का जो मंत्र है उससे मृत्यु टल जाती थी, क्योंकि यमराज फिर मृत्यु नहीं ले कर सकता था उसकी उस समय में जब महामृत्युंजय का तो समय टल गया, फिर दोबारा उसका समय चालू हो गया ना, तो मृत्यु टल जाता था। ऐसी तरह देखो, मंत्र के कारण जो पांडवों की माँ कुंती थी उसको भी सूर्यपुत्र कर्ण जो मंत्र से हुआ, कि युधिष्ठिर, ये जो भी उनके पुत्र हुए सब मंत्रों से हुए ना। बिल्कुल। तो मंत्र मेरे ख्याल से अष्टावक्र ऋषि ने दिए थे उनको। तो ऐसे जो देवी देवताओं के मंत्र देते थे, तो मंत्रों से संतान प्राप्ति नहीं, जो भी चाहे तो प्राप्ति होती थी। और एक कल्प माना एक ब्रह्मा का दिन होता है। एक कल्प जो होता है माना इसके अंदर 1000 चतुर्युग होता है। 1000 बार चतुर्युग, 4 युग माना 4 अरब 32 करोड़ साल होता है। इसमें 14 मनवंतर होते हैं। तो ये कल्प माना धरती पर 4 अरब 32 करोड़ साल होता है, और दिन रात गिनो तो 8 अरब 64 करोड़ साल होता है। ब्रह्मापुरी में एक दिन होता है रात। तो ये मंत्र पहले बहुत पुरानी बातें हैं। अभी आज सब कुछ ये, अब जो देवी देवता थे, जो भी देवी देवता थे, उनमें वो शक्तियां रही नहीं। अब वो देवी देवताओं में शक्ति रही नहीं, तो जो मंत्र की उपासना करते उनको वो प्राप्ति नहीं होगी। वो समय चला गया। समय हमेशा बदलता रहता है, ब्रह्मांड का हमेशा समय बदलता रहता है। जैसे आपको धरती पर एक एग्जाम्पल दूं, पहले हमेशा राजाशाही रही, धरती पर हमेशा राजाशाही रही। आज डेमोक्रेसी हो गई ना, तो कोई सोच सकता है कि ऐसी डेमोक्रेसी हो सकती है? कोई कल्पना भी कर सकता है कि ऐसी डेमोक्रेसी हो सकती है कि लोगों का राज, रोजों पर राज, और राजाशाही खत्म हो जाए। तो ऐसी तरह हर जगह, हर लेयर्स में, ऊपर के पूरे ब्रह्मांडों में परिवर्तन हो गया। और मैंने तो कई बार बोला है कि हमारे ब्रह्मांडों में दूसरे दूर दूर से गैलेक्सी, यूनिवर्स से आए हुए अलग अलग धर्मों की स्थापना, कितने धर्म हैं आज, अनेकों धर्म, मठ, पंथ, संप्रदाय हो गए थे। कहाँ से आए? बाबूजी, यहाँ क्वेश्चन ये था कि क्या महामृत्युंजय मंत्र से आज की डेट में क्या ये कुछ फायदा हो? देखो, महामृत्युंजय मंत्र में शक्ति होती तो आज हिंदू धर्म के महादेव के कई मंदिर तोड़ डाले मुसलमानों ने। जैसे सोमनाथ को
17-18 बार गजनवी ने लूटा, तो कम से कम अपने मंदिर तो बचाते हैं। हिंदुओं के लाखों मंदिर तोड़ डाले, तो हिंदुओं का देवी देवता कम से कम हमारे मंदिर बचाते ना। तो इनकी शक्तियां कहाँ गई थी? अब नहीं है शक्तियां। वो सूक्ष्म में रहते हैं, कैलाश पर्वत पर रहते हैं, 3 तत्वों की शक्ति हो गई। जैसे सूक्ष्म में रहते हैं, कैलाश पर ही रहते हैं, अपने परिवार के साथ। आपका मतलब ये है कि अभी थियरी ऑफ कर्म के हिसाब से, जैसे आपने एक यमराज का हमने एक वीडियो बनाया था यमलोक के बारे में, और उनकी ड्यूटी के बारे में भी हमने वीडियो बताया था। उसमें आपने ये बताया था कि ये चीज़ें पहले के युग में होती थी, त्रेता और द्वापर में चल रहा था, लेकिन कलयुग में सिस्टम बदल चुका है, यमलोक भी वहाँ खाली हो चुका है। वहाँ पर अभी ये मृत्यु को लेने के लिए यमदूत भी भेजे जाते थे, वो समय बदल चुका है, अब कोई नहीं आता लेने। और दूसरे धर्म से लोग जो दूसरे गैलेक्सी से आत्माएं धरती पे आ चुकी है, तो ये सिस्टम बदल चुका है। तो मतलब ये है कि महामृत्युंजय मंत्र अगर कोई भी इंसान करेगा, अगर उसकी मृत्यु ना हो तो कोई यहाँ पे धरती पे मृत्यु होगी ही नहीं। पर अब ऐसा नहीं है, जैसे आप बता रहे हैं, आत्माओं में शक्ति कम होती गई है और मंत्रों में भी शक्ति कम हो गई है। जो सारे देवी देवता थे वो मनुष्य बन चुके हैं। मैंने कई वीडियो में कहा हुआ है। अब वो मंत्रों का कोई मतलब नहीं है, मंत्र तंत्र सब फैल हो चुका है। मंत्र तंत्र आज जो भूत प्रेताओं तो करते हैं ना, काला जादू, काले, हमारे एक वीडियो है काला जादू पर, तो आज काला जादू चलता है, वो भूत प्रेत कर रहे हैं सब। तो क्या बापूजी मनुष्य अमर बन सकता है अगर ये मंत्र करता रहे तो, दिन रात 24 घंटे? देखो, धरती पर मृत्यु लोक में तो कभी कोई अमर नहीं हो सकता। ठीक है। पहले लोग जो असुर भी अमर होने के लिए कई बार ब्रह्मा की उपासना, महादेव की उपासना करके अमर देव का वरदान, अमर भव का वरदान मांगते थे। बिल्कुल, बहुत सारी स्टोरी है। हाँ, अपने हिंदू पुराणों में है, सब चाहते थे कि हम अमर हो जाए, हम कभी न मरें। मगर मृत्यु लोक है, मृत्यु लोक में तो राम और कृष्ण भी आए, चाहे ऑलमाइटी भी आता है जाए, तो भी ये मृत्यु लोक में कोई अमर नहीं हो सकता। ये 5 तत्वों का शरीर, जैसे सतयुग में ज्यादा से ज्यादा 1 लाख साल की उम्र होती थी। सतयुग शुरू हुआ तो 1 लाख साल की उम्र थी, बाद में 50,000 साल हुआ, फिर राम राज में भी 10-12 हजार तक साल की राज रही, भी धीरे धीरे कम होती गई ना। जैसे जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, वायुमंडल खराब होता गया, धरती पर तत्वों में भारीपन आता गया, ऐसे स्थूल तत्व, मनुष्य के 5 तत्वों का पुतला भी भारीपन हो गया। इसलिए आत्मा उसमें दब पड़ी, आत्माओं की शक्तियां खत्म हो चुकी है। अभी तो देखो, ये सब कुछ बदल चुका है। जो हमारे वेदों, उपनिषद, पुराणों में जो भी लिखी है, केवल एक ब्रह्मांड की कहानी है। कितनी? एक ब्रह्मांड के ब्रह्मा, विष्णु, शिव शंकर की कहानी, एक ब्रह्मांड की कहानी। ब्रह्मांड बहुत छोटा यूनिट है, महाब्रह्मांड एक गैलेक्सी, यूनिवर्स है, इससे ऊपर मल्टीवर्स है। तो ये दूर दूर से ग्रेट यूनिवर्स से लोग बहुत आए हैं, और हमारे जो ग्रहों पर भी उन्होंने कंट्रोल किया है। पूरे हमारे ब्रह्मांड पर दूर दूर से आने वाले हमारे इतने सारे धर्म कहाँ से आए, इस पर हमने वीडियो बनाई है। तो दूर दूर से आए हैं, जो मैसेंजर आए वो सब एलियन थे, कोई गॉड मैसेंजर। शिव जी की उपासना करने का कोई फायदा? अभी तो देखो, तुम्हें ऑलमाइटी अथॉरिटी की उपासना करनी चाहिए। ठीक है। शिव तो एक ब्रह्मांड का मालिक है, महाशिव महाब्रह्मांड गैलेक्सी का मालिक है, परम महाशिव यूनिवर्स का मालिक है। तो ऐसी तरह मल्टीवर्स का मालिक 100 कला का परम महाशिव है। तो ऑलमाइटी अथॉरिटी को जानो। जो ऑलमाइटी अथॉरिटी का माना बेहद का विश्व का रचयिता, बेहद के विश्व का क्रिएटर, उनको जानो मानो। और वो गुप्त वेश में काम कर रहे हैं पूरे मल्टीवर्स को बदलने का। इसलिए उसको जानो मानो, उसको आत्मस्वरूप बनकर तुम उसको याद करो। तुम आत्माओं पहले स्वयं को पहचानो, आत्मस्वरूप बनकर ऑलमाइटी अथॉरिटी को जानो, और ऊंच ऊंच परम धाम से पावर उतारो, आत्मा में पावर उतारो। तो आत्मा में पावर आने से सारा विकर्म विनाश हो जाएगा। आत्मा में पावर चाहिए। आत्मा तमो प्रधान बन गई है, पहले सतो थी, सतो से रजो और तमो बन गई है। तो आत्मा में पावर आएगी तो ओरिजिनल आत्मा ओरिजिनल स्टेज में चली जाएगी। तुम आत्मस्वरूप की अनुभूति करोगे, तो आत्मस्वरूप की अनुभूति होने से तुम कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है, क्या जाना है, स्पष्ट हो जाएगा। और तुम कौन सी कैटेगरी की आत्मा हो वो भी पता हो जाएगा। इसलिए नई दुनिया के लिए नया ज्ञान चाहिए, बेहद का ज्ञान चाहिए। बेहद का ज्ञान सागर में डूबो, ज्ञान सागर में विचार सागर मंथन करो। तो अगर आप बेहद की आत्मा है, हाई क्वालिटी आत्मा है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं बेहद की आत्मा हूँ, बेहद के विश्व की ऊंच से ऊंच परम धाम जाना है। तो ये लक्ष्य रखो, जीवन में लक्ष्य ऊंचा रखो। कुएं के मेढक मत बनो, ज्ञान सागर की मछली बनो, ज्ञान सागर पियो। तो बापूजी, ये आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि जो मंत्रों की बात, आपका एक वीडियो भी है, मंत्र में शक्ति क्यों नहीं है, वो भी लोग जरूर देखें। हालांकि सुनने में ये बहुत, ये सब हिस्ट्री हो गई। अब जैसे हिस्ट्री पढ़ते हो, ये सब हिस्ट्री हो गई। जी जी।
तो आत्मज्ञान की ओर आगे बढ़ना चाहिए, जैसे आप हमेशा से बताते हैं। विश्व कल्याण के लिए हमें वाइब्रेशन बदलने चाहिए, अपने खुद के परम शांति के वाइब्रेशन डालो। जी जी जी। तो मैं सभी अपने श्रोताओं को एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा अनस्पोकन ट्रूथ बाय बापूजी का जो प्लेलिस्ट है, जिसमें 125 वीडियो है, वो पूरा देखिए, ताकि पूरा विश्व कैसे बदलेगा, हम कैसे परिवर्तन हो सकते हैं, आने वाला विश्व कैसा होगा, परम तत्व की दुनिया कैसी होगी। और जैसे सबको पता है कि ये धरती पे 100 साल भी निकलना बहुत मुश्किल है। 100 से गया 10 साल निकालना मुश्किल जी। है। तो यही बात है कि दुनिया, जैसे साइंस वाले भी मानते हैं कि अभी हमें दूसरे विश्व में जाना होगा, दूसरी पृथ्वी पे जाना होगा या इंटरस्टेलर बनना होगा। तो अब हम ये तो धरती लोक माने मृत्यु लोक है, लेकिन अमर लोक में कैसे जाएंगे और क्या होगा वहाँ पे, ये सब कुछ जानने के लिए अविनाशी अमर लोक। जी, अविनाशी अमर लोक। जैसे आपका एक वीडियो है, बेहद के परम धाम का वर्णन आपने किया है। तो सभी आत्माओं को रिक्वेस्ट है कि बापूजी के बहुत बढ़िया वीडियो है, लाइफ आफ्टर डेथ, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और विश्व परिवर्तन के ऊपर पूरा एक प्लेलिस्ट है फॉर द बिगिनर करके, मेडिटेशन का भी प्लेलिस्ट है। तो सभी लोग पूरा देखिए, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि सभी लोगों को ज्ञान की ओर हम आगे लेके जाएं, भक्ति से हम आगे बढ़ें, ज्ञान की ओर बढ़ें। बापूजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति। परम शांति।